वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज जो हमारा टॉपिक होगा डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। तो देखिए उसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और लीगल एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री। यानी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अब इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आती है, सोशल इकोनॉमी आती है और आपकी मिक्स इकोनॉमी आती है। जो आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आती हैं, टैक्सेशन पॉलिसी आती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती हैं। और जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसमें आपकी नेशनल इनकम आती है, जनरल प्राइस लेवल आता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। ऑल थ्री कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस बिजनेस एनवायरनमेंट टाइम। देखिए जो भी ये थ्री कंपोनेंट्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, ये बिजनेस को अफेक्ट डालती हैं। और जो बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेस है, अगर टाइमली इनको स्कैन कर लेता है तो उसके लिए क्या होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। और टाइमली अगर वो इनको स्कैन नहीं कर पाता है तो उसके लिए थ्रेट क्रिएट होता है। तो ये कि मतलब बिजनेस में डिपेंड करता है कि वो उसको टाइमली स्कैन कर पाता है या टाइमली स्कैन नहीं कर पाता है, उस पर डिपेंड करता है। तो जो हमारी सोशल, कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी है वो किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट डालती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में जो चेंज आता है वो बिजनेस पर किस प्रकार से अफेक्ट डालते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, जो टैक्स रेट है इंक्रीज कर दिए गए, डिक्रीज कर दिए गए, उन पर बिजनेस का क्या इफेक्ट होता है। जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं उनका बिजनेस पर क्या इफेक्ट होता है। नेशनल इनकम का क्या इफेक्ट होता है। जनरल प्राइस लेवल बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है तो उससे बिजनेस पर क्या इफेक्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो इसको हम दो प्रकार से लेंगे। यदि हम बैंक में पैसा जमा करवाना चाहते हैं और बैंक इंटरेस्ट रेट कम है तो बैंक में पैसे जमा नहीं कराएंगे, तो वो पैसे किसके पास होंगे, हमारे पास होंगे। और जब हमारे पास पैसे होंगे तो वो मार्केट में जाएंगे जिससे हम गुड्स वगैरह परचेज करेंगे, तो गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट से लेते हैं हम इसको। दूसरे पॉइंट में क्या है कि बैंक इंटरेस्ट रेट, हमें बैंक से लोन लेना है और बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो हम लोन ज़्यादा लेंगे। लोन ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास पैसा होगा और हमारे पास पैसा होगा तो उस पैसे के साथ हम मार्केट में जाएंगे और गुड्स और सर्विसेज जो हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इससे उल्टा होगा। इसी तरह राइज इन इनकम। अब देखिए जो भी हमारी कंट्री में पीपल रह रहे हैं इनकी इनकम बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा, जब इनकी इनकम बढ़ गई, इनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई तो इनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो ज़्यादा की जाएगी। और यदि इनके इनकम सोर्स कम है तो गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम की जाएगी। इसके बाद आपका जो दूसरा आता है सोशल एनवायरनमेंट। अब देखिए सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट हमारे समाज से रिलेटेड है कि सोशल फोर्स जैसे ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज हैं, सोशल ट्रेंड हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये किस प्रकार से हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब देखिए सोशल ट्रेंड्स में जैसे आपके फेस्टिवल्स आते हैं, दीपावली आ गई, स्वीट्स की डिमांड बढ़ गई तो वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया, उस समय स्वीट्स की डिमांड बढ़ गई। ठीक है। आपके और कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो उन पे अलग अलग फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो बिजनेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया। ठीक है। हमारी जो सोसाइटी है, लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो अपवर्ड है तो वहाँ बिजनेस
पॉजिटिव पॉइंट में होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा है तो वहाँ भी बिजनेस क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट में होगा, तो वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। और यदि रिवर्स है तो वो बिजनेस के लिए थ्रेट क्रिएट करेंगे। ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम में क्या आता है, इंडिविजुअल फ्रीडम में आता है कि गुड्स और सर्विसेज को चूज करने का जो फ्रीडम है वो हमारे पास है। तो उससे जो बिजनेस भी इन गुड्स और सर्विस को चूज करने का राइट कस्टमर को देता है, राइट, तो वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वहाँ अवेलेबल होंगे। और जिस बिजनेस में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं है वो बिजनेस जो है उसके लिए थ्रेट क्रिएट होगा। इक्वलिटी, इक्वलिटी में क्या आता है कि जैसे मेल और फीमेल को इक्वल जो वेजेस है, सैलरी है, रेम्युनरेशन है, वो हम पे कर रहे हैं, इक्वल उनको राइट्स दे रहे हैं। तो इससे भी क्या है, बिजनेस समाज के लिए जो है ना, जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। और यदि ये रिवर्स हैं तो बिजनेस पर इसका क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या है कि जो आज का हमारा बिजनेस है उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हैं, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं नई टेक्नोलॉजी से। समथिंग्स न्यू एंड बेटर टू कस्टमर, कस्टमर के लिए कुछ न कुछ हम उसमें नया करते हैं। और जैसे ही नई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। और जो पुराने प्रोडक्ट हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, उन बिजनेस के लिए क्या हो गया, वही थ्रेट क्रिएट हो गया। तो ये जो हमारा जैसे टेलीविज़न आया, जब हमारे कि मतलब इस टेलीविज़न जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो सिनेमाज थे, जो रेडियोज इंडस्ट्रीज थी, वो क्या हो गई, उनके लिए थ्रेट क्रिएट हो गया क्योंकि वहाँ कस्टमर जाने कम हो गए। इसी तरह जब फोटोस्टेट की मशीन आई मार्केट में तो जो कार्बन पेपर इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, फ्लॉप हो गई क्योंकि कार्बन कॉपी कोई खरीदने वाला नहीं है। फोटोस्टेट जो मशीन से हैं उनसे सीधा हम उन पेज के फोटोस्टेट कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस में थ्रेट और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है कि जो हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी है वो किस प्रकार की है। जनरल स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, अगर हमारी स्टेबल गवर्नमेंट है तो वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो स्टेबल गवर्नमेंट होती है वहां एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है वो लंबे समय के लिए होती है, जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो भी कम 5 साल के लिए है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और यदि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ थ्रेट क्रिएट होगा। गवर्नमेंट का बिजनेस के प्रति एटीट्यूड्स क्या है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट बिजनेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स है तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, और बिजनेस के लिए नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं तो वहाँ थ्रेट क्रिएट होगा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट है या मल्टीपल गवर्नमेंट है। सिंगल गवर्नमेंट केवल एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, मल्टीपल कई पार्टीज का मिक्सचर है, तो उससे भी क्या होता है, बिजनेस पर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्रिएट होते हैं। जैसे 1977 में जनता पार्टी का राज्य था, मोरारजी देसाई जो है उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कोका कोला कंपनी को इंडिया छोड़कर जाने के लिए कह दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो कोका कोला कंपनी है जो बहुत अच्छे से रनिंग कर रही थी उसको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, तो उसके लिए क्या हुआ, ये थ्रेट क्रिएट हो गया। तो ये पॉलिटिकल इफेक्ट था उसमें। इसके बाद आता है लीगल एनवायरनमेंट। अब देखिए लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, लीगल एनवायरनमेंट में आता है गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक्ट पास कर दिया गया, कोई भी कानून बना दिया गया जिससे हमें उस एक्ट के अंडर किसी भी एक्टिविटी को मेंटेन करना है, तो वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। तो एक्ट और लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्ट जो है वो पास कर दिया गया। डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन और एजेंसीज के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं उन डिसीजंस को बिजनेस में लागू कर दिए गए, या जो भी कोर्ट के जजमेंट हैं वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है। जैसे बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट में, जो बिजनेस अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है, जैसे तंबाकू है, अल्कोहल है, उस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्ट पास किया हुआ है कि कोई भी अल्कोहल कंपनी या तंबाकू के रिलेटेड जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में उसकी वार्निंग जो है वो देगी। तो उसमें क्या है कि उन्होंने लीगल जो एक्ट पास किया हुआ है, तो ऐसा
उस बिजनेस के लिए क्या हो गया, कंपलसरी हो गया कि उसने उस एक्ट में उस प्रकार की जो वार्निंग है वो उसमें प्रोवाइड करनी है। तो आज आपने ये 5 पॉइंट जो हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, इनको लर्न करना है।